बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताता चलूं कि बल्दियाती इलेक्शन कैसे होगा। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक मिसाल के तौर पर एक विलेज काउंसिल मतलब के दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक शहरी हिस्सा और एक दिहाई हिस्सा। शहरी हिस्से को नेबरहुड काउंसिल का नाम दिया गया है। उनकी आबादी जो है वो 15,000 से लेकर 22,000 23,000 के दरमियान रखी गई है। तो विलेज काउंसिल भी सेम ऐसे ही है। विलेज काउंसिल के अंदर एक मिसाल ले लेते हैं, विलेज और नेबरहुड का निजाम सेम होगा। मसलन अगर एक विलेज काउंसिल में एक पैनल लड़ता है, एक पैनल सिस्टम होगा। पैनल पे अगर एक सिस्टम आता है, पैनल आता है, तो उस पैनल में कितने उम्मीदवार होंगे। उसमें सबसे पहले टॉप 3 पे होगा एक चेयरमैन, उसके बाद होगा वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के बाद होगा फर्स्ट काउंसलर यानी कि नंबर 1 जनरल काउंसलर, उसके बाद होगा दूसरे नंबर पे जनरल काउंसलर नंबर 2, उसके बाद होगा जनरल काउंसलर नंबर 3, उसके बाद आएगा लेडी काउंसलर यानी कि काउंसलर नंबर 4, उसके बाद आएगा काउंसलर नंबर यानी अकलियत काउंसलर नंबर 5। ये टोटल उम्मीदवार होंगे एक पैनल के। इस पैनल के अंदर एक शख्स जो एक वोटर होगा वो सब के लिए अलग-अलग यानी अलग-अलग वोट कास्ट करेगा। पैनल के उम्मीदवारों का जो बैलेट पेपर होगा, बैलेट पेपर पर सिर्फ पार्टी का निशान होगा, यानी पीटीआई है तो उसका बल्ले का निशान होगा, नून लीग है तो शेर का निशान होगा। आजाद उम्मीदवार भी होंगे। आजाद उम्मीदवार अकेला कोई नहीं लड़ सकेगा। आजाद उम्मीदवार जो होंगे वो अपना एक पूरा पैनल लॉन्च करेंगे, सेम एज इसी तरह जैसे कि दूसरे मतलब पैनल होंगे। आजाद उम्मीदवार पूरे पैनल पे लड़ सकेंगे, एक अकेला कोई भी नहीं लड़ सकेगा। दूसरी बात तालीम के हवाले से, तो दो कंफ्यूजन है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से तालीमी शराइत जो कि वाजे नहीं है, लेकिन जो इस पे वर्क हो रहा है उसके मुताबिक तालीमी शर्त लाजमी करार देंगे। चेयरमैन और वाइस के लिए कम अज कम 12 और जो मैट्रिक जनरल काउंसलर होंगे उनके लिए मतलब कि मैट्रिक होना लाजमी होगी। तो जनरल काउंसलर की जो उम्र की हद है वो है 21 ईयर यानी 21 साल, और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे उनकी उम्र होगी 25 साल। 25 साल से कम और 21 साल से कम कोई भी नहीं लड़ सकेगा। हाँ, अलबत्ता यूथ और लेबर काउंसलर, यूथ और लेबर काउंसलर दो होंगे, मतलब एक यूथ होगा। यूथ का भी इंतखाब जो पैनल जीतेगा, जो पैनल विन करेगा वही करेगा, और लेबर काउंसलर जो होगा उसका भी इंतखाब जीता हुआ पैनल करेगा। अब जीत कैसे होगी ये बताता चलूं। जीत ऐसे होगी कि एक पैनल है, मिसाल के तौर पर काफ लीग ले लेते हैं। काफ लीग के ने सबसे ज्यादा एक नेबरहुड काउंसिल में वोट लिया है, उसके वोट है, तो बाकी जो मतलब नीचे जनरल काउंसलर है उनके वोट कम है काफ लीग के पैनल के। ऊपर के जो वोट है वो ज्यादा है और नीचे के वोट जो है वो कम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा सिस्टम के पहले फर्स्ट 3 यानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और टॉप का काउंसलर जो नंबर 1 पे काउंसलर होगा उनकी हार जीत होगी। अगर वोट ज्यादा है तो वो जीतेंगे, अगर वोट कम है तो वो हारेंगे। नीचे वाले जो काउंसलर होंगे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इनका तनासब के हिसाब से देखा जाएगा। मसलन पैनल को अगर कम वोट पड़े हैं, पैनल को वोट कम पड़े हैं तो उनकी हार जीत नीचे वालों की हो सकती है। मतलब अलग अलग नीचे वाले मुंतखब हो सकते हैं, ऊपर वाले नंबर 3 तक मुंतखब बेशक ना हो। तो ऐसा सिस्टम होगा, यानी तनासब के हिसाब से देखा जाएगा।